फ्रेंड्स, आपने एक कहावत सुना होगा कि वेयर देयर इज विल देयर इज वे। यह काफी पुराना कहावत है। इसका अर्थ होता है जहां चाह वहां राह। ठीक है, अब देखो, ये कहावत को सभी लोगों ने सुना, पर कुछ लोगों ने चरितार्थ किया। जैसे आपने अब्राहम लिंकन का नाम सुना होगा। अब्राहम लिंकन, इसने इस कहावत को चरितार्थ किया। आपने भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब को सुना होगा। कलाम साहब ने इस कहावत को चरितार्थ करके दिखाया। दोस्तों, यह कहावत का एक्सप्लेन से पहले हम आपको एक छोटा सा कहानी की तरफ ले जाते हैं। आपने एक कहानी सुना होगा, बचपन में पढ़ा भी होगा, कौवा का कहानी। ठीक है, एक कौवा था और वो बहुत प्यासा था, और वो कौवा बगीचे में घूम रहा था। क्यों घूम रहा था? पानी की तलाश में। अचानक कौवे को एक घड़ा दिखा, और प्यासा कौवा घड़े के नजदीक गया तो उसने क्या देखा? पानी तो था, लेकिन बहुत थोड़ा सा पानी था, और घड़े के पेंदी में था। अब कौवा थोड़ी देर के लिए तो निराश हो गया, पर कौवे ने हिम्मत नहीं हारी। उसने क्या किया? बगल में कुछ पत्थर रखा था, उसने पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को उठाया और घड़ों में डालने लगा। और उसने जब कुछ समय तक ये किया तो उसने पानी पी लिया था। अब देखो, आपने ये कहानी में सुना था, आपने कहानी में सुना था, और कौवे ने इस कहावत का चरितार्थ करके दिखाया कि वेयर देयर इज विल देयर इज ए वे, जहां चाह वहां राह। अब देखो भाई, हमारे देश के महान आत्मा जो अबुल कलाम जी थे, उसने अपने शुरुआती के दौर में क्या किया? पेपर तक बेचा, इमली का बीज तक चुना, लेकिन मिसाइल मैन बना। क्यों बना? क्योंकि उसके अंदर वही भावना था जो कौवे के अंदर था, कि जहां चाह वहां राह। अब देखो, कौवे के लिए वो पानी का लक्ष्य क्या था? बहुत बड़ा लक्ष्य था, असंभव लक्ष्य था। कौवे का चोंच और घड़े का जो पेंदी में पानी था, उसमें कितना फासला था, फिर भी कौवे ने पानी को क्यों पिया? क्योंकि उसका इरादा बुलंद था। सिर्फ इरादा बुलंद नहीं था, उसने यत्न किया, और यत्न में भी उसने क्या किया? कई बार यत्न किया। अब सोचो, कौवे की चोंच का बनावट देखो और पत्थर की बनावट को देखो। सोचो, कौवे को कितना मुश्किल हुआ होगा उस पत्थर को पकड़ने में, लेकिन उसने उस कठिन पत्थर को अपने चोंच पर बार बार दबाया और बार बार घड़ों में गिराया, और अंततः घड़े में पानी का स्तर ऊंचा उठा। ऐसे ही हमारे देश के जो महान मिसाइल वैज्ञानिक थे कलाम साहब, उसने भी इसी माफिक अपने जीवन में संघर्ष किया, और एक दिन मिसाइल मैन बना। मिसाइल मैन ही नहीं, वो भारत का राष्ट्रपति भी बना। ऐसे ही एक दूसरा उदाहरण है अब्राहम लिंकन का, जिसने दुनिया को लोकतंत्र का डिफिनेशन दिया, और अब्राहम लिंकन से खूबसूरत डिफिनेशन शायद लोकतंत्र का किसी ने नहीं दिया, कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। और यह अब्राहम लिंकन ने, जो अमेरिका का भूतपूर्व राष्ट्रपति था, इसने अपने स्टूडेंट टाइम में, अपने विद्यार्थी जीवन के समय में कितना संघर्ष किया, शायद आप नहीं जानते, तो मैं आपको बताता हूं। यह दिन भर मजदूरी किया करता था और रात में पढ़ाई करता था। अब सोचो, क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक बहुत बड़ी चाहत थी, और उसने रोज नित्य यत्न किया, क्योंकि उसका इरादा बुलंद था।
अपने लक्ष्य को पाने के लिए, जिसका इरादा बुलंद हो और जो प्रयत्नशील रहे, जिसमें हार नहीं मानने का जज्बा हो, वही अपने गोल को पाता है। ऐसे हम लोग कहते हैं कि मुझे गोल पाना है, गोल, कोई इसको गोल कहता है, कोई इसको टारगेट कहता है, कोई इसको लक्ष्य कहता है। सिर्फ बोलने से गोल या टारगेट, जिसको हम लोग लक्ष्य बोलते हैं, की प्राप्ति नहीं होती है। तो कैसे प्राप्ति होती है? उस कौवे के तरह जिसके लिए पानी पीना असंभव था, लेकिन उसने असंभव को संभव करके दिखाया। क्यों दिखाया? एक समय तो कौवा ने भी अपने आप हार मान लिया था कि इतनी छोटी चोंच, घड़े के पेंदी में पानी कैसे पीऊं, लेकिन कौवे का मजबूत इरादा और उसका नियमित यत्न उसे पानी तक ले गया और उसने अपनी प्यास बुझाई। आप भी अपने टारगेट को, जिसे आप गोल करते हो, जिसे आप लक्ष्य करते हो, उसको सिर्फ बोलकर नहीं प्राप्त कर सकते हो। तो कैसे? आपको सबसे पहले मजबूत इरादा रखना पड़ेगा। मजबूत इरादा के साथ में आपको यत्न करना पड़ेगा। देखो, जब भी आप कोई बड़े लक्ष्य की ओर जाओगे, आपके सामने अनेकों मुसीबतें भी आएगा, ऐसा नहीं कि मुसीबत नहीं आएगा। अब कौवे ने जो पानी पिया, तो क्या कौवे को मुसीबत नहीं हुआ? मैंने बताया ना कि पत्थर की बनावट और कौवे के चोंच की बनावट, जब दोनों कंपैरिजन करोगे तो पत्थर को पकड़ना कौवे के लिए कितना असंभव कार्य होगा। शायद आप इसका अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन कौवे ने क्या किया? यत्न किया, बार बार यत्न किया और पानी को पिया। तो गाइस, आप अपने गोल को, आप अपने टारगेट को तभी पा सकते हो जब आपके अंदर कौवे की जैसी भावना होगी, और तभी आप यत्न करोगे। और जब आप यत्न करोगे, बार बार यत्न करोगे, तो आप अपने गोल को पालोगे। आई होप गाइस, आपको यह मोटिवेशनल वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।